हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको थ्रेडेड बाइनरी ट्री पढ़ाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री की जरूरत क्यों पड़ी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ट्री के आपको लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे मैं एक ट्री का लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों हमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो हेयर आई एम गिविंग, यहाँ पे मैं एक टाइटल देता हूँ, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल बाइनरी ट्री ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 4 नोड का बाइनरी ट्री ले लिया है। ये बाइनरी ट्री 4 नोड का है। इसका मैं डेटा इसमें ए बी सी और डी रख लेता हूं। अब मैं इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। देखिए, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो जैसा आपको पता है कि इसके एक एक नोड के 3 फील्ड होंगे। एक फील्ड में हेयर इट विल बी डेट, यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड और यहाँ पे राइट चाइल्ड। ये लिंक लिस्ट का किसी भी एक ट्री के नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अगर नोड को लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में होगा। अगर हम इसको ट्री के फॉर्म में देखें, अब इसके लिए हम ट्री बनाने की कोशिश करें तो डेटा पार्ट में ए लिख लें, लिंक लिस्ट पार्ट देखें तो ये आपका लेफ्ट चाइल्ड के पार्ट में ये आ जाएगा। लेफ्ट चाइल्ड बी को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे बी है। इसी तरह से ये इधर आपका, यहाँ पर आप राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड में आप यहाँ पे सी लिख लें। ये सी है, ये सी और ये राइट चाइल्ड इसको पॉइंट कर रहा है। डी के केस में डी यहाँ पे आपका लेफ्ट चाइल्ड है तो ये लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया ए बी सी डी का। आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी, और हर एक नोड का आप देखें तो उसको 3-3 फील्ड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है, ये डेटा है, ये राइट चाइल्ड है। अब ये आप लेफ्ट चाइल्ड देखो तो पॉइंटर की तरह है और राइट चाइल्ड भी पॉइंटर की तरह है। अब अगर हम इस नोड को इसका स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल, तो नोड में हमें क्या चाहिए, नोड में फील्ड्स क्या चाहिए। जैसे अगर हम इसको नोड लिखें तो नोड में जो फील्ड होगा, डेटा फील्ड, पॉइंटर फॉर लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर होगा लेफ्ट चाइल्ड के लिए, यानी कि वो एड्रेस होल्ड करेगा। पॉइंटर जो होगा लेफ्ट चाइल्ड का, वो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखेगा। उसके बाद होगा पॉइंटर राइट चाइल्ड, ये इसका ओवरऑल फील्ड होगा। यहाँ पे मैं इसको एंड नोड लिख लेता हूं। ये एक नोड का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हम इस नोड को देखें तो डेटा फील्ड में ए आ जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड वाला ये जो पॉइंटर है इसमें जो हम लिखेंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा। सपोज कर लीजिए इसका एड्रेस, हम थोड़ी देर के लिए मैं इसका एड्रेस मान लेता हूँ कि इसका एड्रेस x है, इसका एड्रेस y है, इसका एड्रेस z है। ये एड्रेस है, मैं यहाँ पे क्लियर पिक्चर दे देता हूँ। ये एड्रेस है आपका, एड्रेस ऑफ इस नोड का एड्रेस, इसी तरह y इस नोड का एड्रेस है, z इस नोड का एड्रेस है। तो इसके यहाँ पे जो होगा, यहाँ डेटा नहीं होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा x, यहाँ y और ये z यहाँ पे होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए ये पॉइंटर है, क्योंकि अगर पॉइंटर है तो ये एड्रेस रखेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा डेटा फील्ड वो डेटा होगा और ये दोनों पॉइंटर होंगे जो एड्रेस रखेगा। अब आप इसमें देखें कितने पॉइंटर का वेस्टेज है, जरा आप पॉइंटर का वेस्टेज देखिए। ये वाला जो पॉइंटर है ये नल को पॉइंट करेगा, तो हम नल को या तो ऐसे लिख लें, तो ये सारे नल हो गए, ये नल हो गया, ये नल हो गया, ये नल हो गया। ठीक है, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन नल के लिए है, हम ऐसे की जगह पे ऐसे ना लिख करके इसकी जगह पे हम इस तरह से भी करते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी नल को पॉइंट करता है। तो आपको जिसमें इच्छा हो उसमें लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कितने नोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 4 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये 4 है। अब आप टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स जरा देखें, टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स, तो ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो पॉइंटर हो गए, ये 8 हो गया। अब हम देखते हैं यूज्ड पॉइंटर कितना है, ऐसा कौन सा पॉइंटर है जो एड्रेस रख रहा है, वो कितने पॉइंटर है जरा देखिए। तो एक यहाँ पे एड्रेस है, एक यहाँ पे एड्रेस है, एक यहाँ पे एड्रेस है, एक
और कहीं एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए टोटल यूज्ड पॉइंटर कितना हो गया, 3। अनयूज्ड पॉइंटर देखें जो नल के पॉइंट करता है, अनयूज्ड पॉइंटर, और आप इसको नल पॉइंटर भी लिख सकते हैं, नल पॉइंटर। ये कितने हैं, आप अगर आप इसको ठीक से देखें, काउंट करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 है। यूज्ड पॉइंटर 3 है, अनयूज्ड पॉइंटर 5 है। और हमने यहाँ पे पॉइंटर क्यों लिया है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पॉइंट करने के लिए, किसी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे अनयूज्ड पॉइंटर जो है यही ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि इसको हम जनरलाइज टर्म में करें, अगर n नोड्स होंगे तो कितने टोटल पॉइंटर होंगे, कितने यूज्ड पॉइंटर होंगे, कितने अनयूज्ड पॉइंटर होंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज क्या है। तो देखिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स जनरल टर्म में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो कितने हैं यहाँ पे देखिए, आप अगर मैं n लिखूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स कितने होंगे, देखिए 4 के केस में 8 है पॉइंटर, तो यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर्स 2n, सीधा डबल हो जाएगा, ठीक है, 2n पॉइंटर हो गया। अब इसमें यूज्ड पॉइंटर देखिए, कहीं भी आप देखिए तो यूज्ड पॉइंटर जो होगा, कोई भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप बना के देख सकते हैं, किसी पे भी चेक करेंगे तो यूज्ड पॉइंटर जो होगा वो आपका n-1 होगा। अनयूज्ड पॉइंटर यानी कि नल पॉइंटर, अनयूज्ड पॉइंटर और नल पॉइंटर जो कहना वो कह लें n+1। तो ये देखिए अनयूज्ड पॉइंटर जो है n+1 है, n-1 से ज्यादा है। और हमारा मोटिव क्या था पॉइंटर लेने का, पॉइंट कराना एड्रेस को, किसी स्पेसिफिक एड्रेस को। हम यहाँ क्या पॉइंट करा रहे हैं, मोस्टली नल को पॉइंट करा रहे हैं। तब इससे बाहर निकलने के लिए ये एक तरह से मेमोरी का वेस्टेज हो गया। और हम जहां तक जानते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, मेमोरी को ऑप्टिमम वे में यूज स्टोर करने के लिए डेटा, या तो हम उससे स्टोरिंग बहुत ऑप्टिमम हो या एक्सेसिंग बहुत फास्टर हो। और ये दोनों केस में जब हम यूज करते हैं तो यहाँ तो हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी कर रहे हैं। तो उस वेस्टेज ऑफ मेमोरी से निकलने के लिए 2 साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मैं लिख देता हूँ। ये ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखें वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। अब मैं इन सारे पॉइंट को हटा देता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ साइंटिस्ट कौन है और उन्होंने क्या बताया और कैसे क्या करना है, और वो आपको देगा स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। हम इस ट्री के लिए अभी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाए, इससे थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम है एजे थॉर्नटन, एजे पॉलिस, एजे परलिस, ये साइंटिस्ट है। और दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सी थॉर्नटन। ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि हम एक काम करते हैं, ये जितने नल पॉइंटर्स हैं ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, तो हम इसको किसी और नोड को पॉइंट करा देते हैं इसी ट्री में, किसी और नोड को। तब वो नोड कौन सा होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले आप अपने ट्री को इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आता है, अगर नहीं आता है तब भी मैं इसको इन ऑर्डर पहले सीक्वेंस लिख देता हूँ। देखिए इन ऑर्डर में क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं तो LVR यानी कि लेफ्ट पहले, फिर उसके बाद वर्टेक्स, तब राइट, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट नोड आएगा ट्री के लिए। जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम ट्री को एक्सेस करते हैं तो रूट नोड से आता है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, तो देखिए हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे तो लेफ्ट ये होगा। अब यहाँ पे आते हैं तो ये जब वर्टेक्स हो जाएगा तो लेफ्ट फिर क्या होगा, डी होगा। तो हम पहले डी इस सब ट्री में आ जाते हैं, इस सब ट्री में डी हमारा लेफ्ट हो गया, बी वर्टेक्स हो गया। राइट में अब आप देखें तो कुछ भी नहीं है, तो इस सब ट्री के राइट में कुछ नहीं है, तो ये पूरा लेफ्ट अब इस ट्री के लिए आ जाते हैं। तो ये पूरा लेफ्ट हमारा कवर हो गया। अब फिर से हम वर्टेक्स ले लेते हैं, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये वी, और राइट साइड में सी। ये पूरा आपका इन ऑर्डर सीक्वेंस हो गया। ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं इन ऑर्डर सीक्वेंस या इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस। हम इसी ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे ट्री को, ठीक है। तो परलिस और थॉर्नटन ने ये कहा कि जो हमारा ये नल पॉइंटर है, ये नल को पॉइंट करे, उससे बढ़िया है कि ये थ्रेड पॉइंटर हो जाए। और थ्रेड पॉइंटर होगा तो किसी नोड को डिफाइन करेगा, तो इसीलिए अब नल पॉइंटर यहाँ थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा। तो मैं थ्रेड पॉइंटर कैसे बनाऊंगा, अगर आप देखिए, जैसे अगर आपका ये लेफ्ट चाइल्ड जो है ये पॉइंटर अगर नल है तो आपको करना क्या है, लेफ्ट चाइल्ड का अगर नल है लिख देते हैं, इफ
लेफ्ट चाइल्ड नल को पॉइंट कर रहा है, तो हम लेफ्ट चाइल्ड किसको पॉइंट कराएंगे? नाउ लेफ्ट चाइल्ड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को करेगा, ठीक है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अभी मैं बताता हूं प्रीडिसेसर और सक्सेसर होगा क्या, ठीक है। अगर लेफ्ट चाइल्ड नल को बता रहा है तो आपको इन ऑर्डर पहले सीक्वेंस देखना, उसमें लेफ्ट चाइल्ड जो होगा आपका, लेफ्ट चाइल्ड का जो पॉइंटर होगा, एक्चुअली ये पॉइंटर है, वो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को पॉइंट करेगा और वो थ्रेड कहलाएगा। अब ये पॉइंटर नल पॉइंटर के बदले थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर राइट चाइल्ड नल है, सपोज कर लें कि अगर आपका राइट चाइल्ड नल है, राइट चाइल्ड पॉइंटर जो है अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है तब वो पॉइंट करेगा। अब नल की जगह पे इसको हटा देंगे, वो किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा आपको इन ऑर्डर सक्सेसर को, इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करेगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ये थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा ये भी, ठीक है, नल पॉइंटर के बदले थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा। ये जो होगा ये लेफ्ट थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा, ये अब हम पूरा क्लियर लिख लेते हैं, ये लेफ्ट थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा और ये वाला राइट थ्रेड पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। ये ओवरऑल होगा। अब हम देखते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होगा। हम इस सीक्वेंस में आते हैं, इस सीक्वेंस चेक करते हैं कि डी के पहले क्या होगा, वो डी का प्रीडिसेसर होगा, और डी के बाद जो होगा वो सक्सेसर होगा। सिमिलर केस में बी के पहले जो होगा वो उसका प्रीडिसेसर है, तो बी के पहले क्या होगा, डी है, तो ये इसका प्रीडिसेसर है। बी का सक्सेसर क्या है, ए है। डी के केस में देखिए तो यहाँ हमें प्रीडिसेसर नहीं मिल रहा है, तो हम छोड़ देते हैं, जो मिलेगा वो पार्ट ले रख लेते हैं। यहाँ सक्सेसर मिल रहा है, हम सक्सेसर को रख लेते हैं। ऐसे ही ए का भी है, ए का आपको प्रीडिसेसर सक्सेसर दोनों मिल रहा है। सी के केस में प्रीडिसेसर मिल रहा है, सक्सेसर नहीं मिल रहा है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे जो हमारा नोड है उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। अब हम उसको थ्रेड बनाएंगे और देखेंगे अगर लेफ्ट वाला नल है तो प्रीडिसेसर पे जाएंगे, राइट वाला नल है तो सक्सेसर पे जाएंगे। चलिए चेक करते हैं। डी का देखते हैं, डी का नल को पॉइंट कर रहा है लेकिन हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। राइट साइड आते हैं, राइट साइड को हटा देते हैं। अब नल को नहीं पॉइंट करना है, ये किसको पॉइंट करेगा, राइट हैंड साइड वाला बी को पॉइंट करे, तो बी वाला नोड ये है, तो अब आप इसका एड्रेस यहाँ रख लेंगे और हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डॉटेड लाइन दे देते हैं जिससे पता चल जाए ये इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी कि ये एक्स को रख लेगा, ठीक है। लेकिन ये डॉटेड है, डॉटेड इजी बता रहा है कि ये इसका थ्रेड है, तो नल होने से बेटर है कि हम अपने सक्सेसर को बता दें। अब हम आते हैं बी पे। बी के केस में देखते हैं आपका ऑलरेडी ये चाइल्ड है और नल नहीं है, तो छोड़ देते हैं लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में देखते हैं नल है, तो राइट साइड वाला नल है तो क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा आपको बी का सक्सेसर देखते हैं ए, तो ये इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है। अब हम सी पे आते हैं तो सी को देखते हैं, सी का दोनों साइड वाला है, तो सी के पीछे वाला तो पता है प्रीडिसेसर, तो लेफ्ट वाला क्या होगा, ये इसको हटा के सी के पीछे वाला जो है ये पॉइंट कर लेगा आपको, सी का प्रीडिसेसर ए है तो ये इसको पॉइंट कर लेगा। सक्सेसर अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कोई ऐसा है जो बच गया है? अब हमारे पास देखिए डी का लेफ्ट बच गया है और सी का राइट बच गया, बाकी और कुछ नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, सी और अब हम इसको, क्योंकि नल को हमें पॉइंट कराना ही नहीं है, हमें यूनिफॉर्मिटी रखना है पूरे नोड में, तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसको ऐसे पॉइंटर बढ़ा देते हैं कि ये पॉइंट करेगा किसी चीज को, किसको क्या करेगा वो अभी हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप इसको ऊपर कर दीजिए इस तरह से, ये भी किसी चीज को पॉइंट करेगा। यहाँ पे डी जो है अपना प्रीडिसेसर खोज रहा है, सी सक्सेसर खोज रहा है। अब हम यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और नोड लेंगे, उसको हम कहते हैं हेडर नोड या रूट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नोड बना देता हूँ, थ्रेडेड बाइनरी ट्री के साथ होगा, ये हेडर नोड हो गया। अब क्या करता है, इसको हम हेडर लिख लेते हैं, हेडर, हेड ही लिख लेता हूँ, चलिए ठीक है, हेड है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो डी है इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये आगे जाके इसको पॉइंट करेगा, यानी कि डी का भी प्रीडिसेसर हेड हो गया और सी का सक्सेसर भी हेड हो गया। तो अब इसके बाद अगर आप सीक्वेंस देखें, इस हेडर को हम अगर एच से रिप्रेजेंट कर लें थोड़ी देर के लिए, एच से अगर मैं रिप्रेजेंट कर लूं तो ये नोड को, यानी कि ये जो नोड है ये एच से है, ये डेटा नहीं है, मतलब नोड का हमने नाम रख लिया केवल, तो पूरा पूरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा एच एच,
मैं इसको सर्कल लगा देता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ शो करने के लिए कि हमने एक एक्स्ट्रा नोड लिया, उसका हेडर नाम रखा है। अब वही हेडर जो होगा डी का प्रीडिसेसर हो जाएगा, सी का सक्सेसर हो जाएगा। अब आप देख लें हमारा जो ये ट्री है पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे जितने भी डॉटेड लाइन्स हैं वो थ्रेड बताते हैं। तो ये जो है ये थ्रेड है। अब ये कौन सा थ्रेड है? अगर लेफ्ट चाइल्ड वाला है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट थ्रेड। अगर राइट चाइल्ड जैसे ये वाला राइट वाला है तो इसको हम कहेंगे राइट थ्रेड। ठीक है, ऐसे ही ये आपका राइट साइड का है तो ये हो जाएगा आपका राइट थ्रेड। ये हो जाएगा आपका, ये भी राइट है तो ये भी राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट थ्रेड है ये आपका। ठीक है, ये कहलाएगा, ये लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट थ्रेड। ये ओवरऑल अभी आपका हमने थ्रेड में यूनिफॉर्मिटी लिया है। ठीक है, यानी कि अब कोई भी पॉइंटर जो है, कोई भी चाइल्ड पॉइंटर अब नल को पॉइंट नहीं कर रहा। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जैसे आप चेक करो यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे अब दिक्कत क्या है कि अगर हम इसको एड्रेस के फॉर्म में लेंगे तो हमारे पिक्चर फॉर्म में, तो पिक्चर फॉर्म में डॉटेड लाइन मैंने बोल दिया डॉटेड लाइन थ्रेड होगा तो आपने मान लिया थ्रेड है, और अगर सॉलिड लाइन है तो वो चाइल्ड का है, चाइल्ड का एड्रेस बता रहा है। लेकिन अब आप एड्रेस को ठीक से देखें, यहाँ देखिए मैंने किसका एड्रेस लिखा, एक्स को, एक्स किसका एड्रेस है, बी को, और यही एड्रेस एक्स का यहाँ पे भी ए पे भी है। तो देखिए यहाँ पे एक्स के लिए चाइल्ड है, यहाँ पे ये एक्स इसके लिए थ्रेड है। तो जब हम इसको डेटा के फॉर्म में सेव करेंगे मेमोरी में तो उस समय ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि ये एक्स थ्रेड है या चाइल्ड है। बहुत बड़े कंफ्यूजन है, ये थ्रेड है एक्स, यहाँ चाइल्ड है, और देखिए दोनों जगह एक्स एक्स के नाम से सेव हो गया है। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए परलेस एंड थॉर्नटन ने बताया कि हम अपने जो नोड है इसके जो फील्ड से दो और फील्ड बढ़ा देते हैं। दो और फील्ड बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो फील्ड बढ़ाएंगे तो एक और फील्ड यहाँ दोनों बढ़ा देता हूँ, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में बढ़ा देंगे। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड राइट साइड में बढ़ाएंगे तो इसको हम कहते हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है लेफ्ट थ्रेड। छोटे में लिख देता हूं, ये लेफ्ट थ्रेड हो गया और ये वाला पार्ट हो गया राइट थ्रेड, तो मैं इसको लिख देता हूं आर थ्रेड। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे और कैसे पता करेंगे कि अगर दोनों जगह एक ही एड्रेस पड़ा है तो कौन सा थ्रेड है और कौन सा चाइल्ड है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू डालते हैं, ये पॉइंटर नहीं, ये वैल्यू रखेगा। अब ये एल थ्रेड और आर थ्रेड की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा लाइन सॉलिड है। अगर लाइन सॉलिड होगा तो हम वहां पे वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, और लाइन डॉटेड होगा तो हम वहां पे 0 रख देंगे। तो देखिए यहाँ भी ये भी लाइन सॉलिड है, हम चाइल्ड का देखेंगे, लेफ्ट चाइल्ड फील्ड का, वहां देखते हैं सॉलिड लाइन आ रही है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी वाई से भी सॉलिड लाइन है तो ये भी 1 है। यहाँ पे देखिए ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अब सारे में हम क्या करेंगे, एक एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। आप ऐड कर दो एक एक फील्ड और एक्स्ट्रा, दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐड कर लिया मैंने। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, अब हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ सॉलिड लाइन है। ये सॉलिड लाइन वाला ये है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने क्या दिया है, डॉटेड लाइन ऊपर जो आगे जा रही है, तो डॉटेड लाइन आगे अगर जाए तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम केस यहाँ भी देखिए, यहाँ से दोनों डॉटेड लाइन ही जा रही है, ये यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 ये वाला फील्ड, और ये वाला फील्ड 0, और यहाँ से भी देखिए डॉटेड लाइन ही निकल रही है तो ये वाला भी फील्ड भी 0 हो गया। सिमिलर केस में मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, यहाँ भी बढ़ा लेता हूँ, यहाँ भी मैं इसको एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ क्या क्या जा रहा है, यहाँ से भी डॉटेड लाइन निकल रही है तो ये भी 0 है, यहाँ से भी आपको डॉटेड लाइन है तो ये भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ से डॉटेड लाइन निकल रही है तो 0 है। अब हम आते हैं ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका तो एड्रेस रख लिया, ये इसका एड्रेस रख लिया, इसको भी अब हम बढ़ा देते हैं, 2 फील्ड और ऐड कर देते हैं इसमें भी, क्योंकि अब सब यूनिफॉर्मिटी रखनी है, सब जगह 5-5 होगा। फील्ड देखिए नोट का 1 2 3 4 5, सिमिलर 1 2 3 4 5, हर जगह 5-5 होगा। ठीक है, ये वाला लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, ये डेटा है, ये लेफ्ट थ्रेड है, ये राइट थ्रेड है, हर जगह वही बना रहेगा। ठीक है, अब हेडर के केस में क्या है, यहाँ पे तो हमने कहा ये हेडर है, तो हेडर कैसे है, ये नीचे भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में देखिए जो हेडर होता है इसमें कोई डेटा नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा था हम एच इसमें यहाँ रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा, हमने बाहर रखा है केवल ये शो करने के लिए कि मैं हेडर को एच बता रहा हूँ, इसलिए सर्कल भी यहाँ लगा रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं होगा लेकिन चाइल्ड होगा। अब चाइल्ड क्या होगा, क्योंकि ये हेडर नोड है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉलिड देंगे, तो ये ए का एड्रेस रखेगा एज ए चाइल्ड,
तो यहाँ पे चाइल्ड होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। सिमिलर केस ये खुद को ही खुद चाइल्ड की तरह, राइट चाइल्ड की तरफ शो करेगा। ये खुद जब खुद को राइट चाइल्ड की तरह शो करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये भी चाइल्ड, देखिए सॉलिड लाइन दिया मैंने, तो ये भी 1 है, ठीक है। तो ये पूरा थ्रेडेड बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये आपका ट्री था, इसके साथ हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाया। अब एक एक के साथ क्या हो गया, 5-5 फील्ड बन गए। देखिए सबके 5 फील्ड बन गए। सबके साथ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका दोनों खाली था, दोनों डॉटेड लाइन है, 0-0, ये एच पे जा रहा है, ये इसके पहले आपको सक्सेसर पे जाएगा, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये जो ट्री है इसमें 4 नोड है। अब इसमें देखिए कितने नोड हो गए, 5 नोड हो गए। और एक चीज और नोटिस करें, ये जो पूरा ट्री है, ये ट्री यहाँ पे इस पूरे, अब आपको ये रूट नहीं होगा। रूट अब कौन सा हो जाएगा, ये हेडर जो है ना, हेड हमने लिया, अब ये रूट हो जाएगा। नॉर्मल बाइनरी ट्री का रूट ये है आपका, ठीक है। और जो हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाया तो ये रूट हो गया, ठीक है। अब ये जब रूट हो गया तो आप देखें जो पूरा ट्री है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ट्री का, आप ठीक से देखिए, ये पूरा ट्री जो है अब ये सब ट्री हो गया है, एंड ये लेफ्ट पार्ट में आ गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये लेफ्ट सब ट्री हो गया है, ठीक है। और ये जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है ये इक्विवेलेंट थ्रेडेड बाइनरी ट्री है इस बाइनरी ट्री का। That's all for this video. Thank you for watching it. Kindly subscribe and like the channel to get latest videos and updates. Few more channels are also there in the last to get latest updates in new dimensions and domains. Kindly subscribe and like them as well.